बहुत लंबे टाइम से गाइस हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे। इस वीकेंड हमने प्लान किया कि हम कहीं घूमने जाएं। एंड फिर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हम नायग्रा फॉल जाएंगे। ये ट्रिप नायग्रा फॉल के लिए है। बहुत सारी पैकिंग की एंड देन हम चल पड़े। हम आ गए हैं नायग्रा फॉल। 3 साढ़े 3 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद फाइनली सुबह 6:30 बजे हम लोग नायग्रा फॉल पहुंच गए। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करने में हमें थोड़ी दिक्कत ज़रूर आई क्योंकि जितनी भी पार्किंग्स थी वो मोस्टली वर्क करती हैं 8-9 बजे के बाद में। फिर हमने सबसे पहले डाउनटाउन एरिया घूमा जो कि खाली था और बंद था, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों को हिसाब आ गया क्या चीज़ कहाँ पे है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने सबसे पहले नायग्रा फॉल व्यू देखना चाहा। और जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग सुबह जल्दी पहुंच के नायग्रा फॉल विज़िट करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम है अगर आपको नायग्रा फॉल का एंजॉय करना है। 9 साढ़े 9 बजे के करीब आप लोग जाओ और इन्जॉय करो। एंड इन्जॉय करते करते हम नायग्रा फॉल अपने शिप के पास पहुंच गए। हमने अपने कोट्स पहने जो कि हमें वहाँ से जब हम बुकिंग करते हैं तो कंपनी ही प्रोवाइड करती है, नायग्रा क्रूज़ करके एक कंपनी है। एंड फिर फाइनली हमारे बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हुई एंड हम लोग पहुंच गए अपने शिप में एंड चल दिए फॉल की ओर। व्यू बहुत प्यारा था, पीछे बर्ड्स एंड हल्की हल्की बौछार धीरे धीरे आने लगी। एंड देन यूएसए का पीछे जो बैकग्राउंड जैसा कि आप देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा था। एंड धीरे धीरे हमारा शिप पहुंच गया फॉल के अंदर और हम लोग हो गए भीगना चालू। आसपास जितने भी बंदे थे सब भीग रहे थे, सब वीडियोस बना रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। और जैसा कि मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मैं ये ट्रिप रिकॉर्ड करूँगा आप सबके लिए। मैंने पहले भी नाइगर फॉल विज़िट किया है, बट उस टाइम मैंने सोचा नहीं था, उस टाइम मैंने एंजॉय किया था, बट दिस टाइम मैं सोच के गया था कि इस बार मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगा। और यहाँ पे दो फॉल्स होते हैं जो एक ही साथ दिखाए जाते हैं। तो जो हमारा शिप होता है वो एक फॉल के नीचे से जाके दूसरे फॉल के अंडर में जाता होता है। और ये जो पानी गिर रहा है ये यूएसए से कनाडा की तरफ गिरता होता है। और जो बहुत अच्छा लगता है। तो स्पेशली जो लोग कनाडा विज़िट करेंगे वो ज़्यादा अच्छे से व्यू देख पाते हैं, लेकिन यूएसए की तरफ से वो ऊंचाई पे व्यू होता है, वो इतना अच्छे से नहीं दिख पाता। तो यूएसए के लोग भी यहीं पे घूमने आते हैं। फिर भीगते भीगते लहरों में हमारा जो समुद्री जहाज था, इट वाज लाइक थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जा रहा है। एक बार तो फील आ रहा है कहीं डूब ना जाए, बट ऐसा नहीं है, बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। एंड अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। भीगते भीगते फिर हम लोग और अंदर चले गए। एंड इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे जो पिछली बार जब मैंने विज़िट किया था तो इतना ज़्यादा अंदर नहीं गया था। शायद उस टाइम मैंने दोपहर के टाइम में विज़िट किया था, बट मॉर्निंग के टाइम में बहुत अच्छे से आराम से पायलट ही कहूँगा मैं, हमारे पायलट ने विज़िट करवाया। दैन भीगते भिगाते हम लोग फिर बाहर आ गए अपने मार्केट में। तब तक सब कुछ खुल चुका था। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे एरो पार्क। ये एरोव्हील स्काईव्हील करके है। तो स्काईव्हील की $69 पर पर्सन की टिकट थी। इसके अंदर आपको 5-6 चीज़ें और मिलती हैं। सबसे पहले हमने स्काईव्हील विज़िट किया। और फिर उसके बाद हम गए काइंड ऑफ डायनासोर और गोल्फ गार्डन जो मिक्सचर था। ये एक एंटरटेनिंग पार्क है जिसमें आप मतलब टास्क दिए जाते हैं जो आपका कंप्लीट करते होते हो। एंड फिर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। और यहाँ पे हमें कम से कम 15-20 मिनट अच्छे से टाइम स्पेंड करने को मिला। यहाँ पे एक फाउंटेन भी है जिसके ऊपर ही पार्ट से आग निकलती होती है। अगर आप भीगने के बाद उसके पास जाओगे तो यू विल फील वेरी काम। आपको बहुत आराम लगेगा कि हाँ यार ठंडे ठंडे में से फिर एकदम से गर्म सी हवा आ रही है। देन फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा एरिया घूमते रहे और ऐसे घूमते घुमाते रात हो गई। उससे पहले हम लोग नायग्रा आउटलेट भी गए थे जहाँ से मैंने मेरे नाइकी के जॉर्डन के शूज़ लिए जो मुझे बहुत पसंद आए। और प्राइस भी वेरी चीप, बहुत कम प्राइस था उनका। देन हम लोग गए म्यूज़ियम। और ये है इसको हम म्यूज़ियम का नाम था यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट इट इज़ लाइक मोम से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और लास्ट में हमने जो नायग्रा फॉल का मेन रात का व्यू होता है जिसमें क्रैकर्स फायर बंद करते हैं वो देखा। इट इज़ वेरी कूल। ये एग्जैक्टली 10 बजे स्टार्ट हुआ और 10 बजे से पहले हमने पूरा नायग्रा घूम लिया अच्छे से। और बट
ये व्यू देख के ज़रूर आना, क्योंकि ये चीज़ आपको एक अलग सा एंटरटेनिंग मोमेंट देगी। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सीट में घूम के वापस आ जाते हैं, बट नहीं, आपको पूरा एक दिन अच्छे से यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।